गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। 13 पॉइंट है शिवजी का इंद्र को जीवन दान तथा बृहस्पति को जीव संज्ञान प्रदान। जो भी जीव थे वहां उसको किस तरह से संज्ञा प्रदान की गई। ब्रह्मा जी और व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने यह बात पहले भी सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा करके मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विशारद सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपनी भक्ति की परीक्षा ली। अब भक्त को तो भक्त की परीक्षा देनी ही थी। उन जटा जूटधारी दिगंबर ने उसको मार्ग में ही अवरोध कर लिया। यहाँ पर भगवान शंकर ने रूप बदला हुआ था। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर को न पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ भी न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम दुर्गति की रक्षा कैसे करते हो। ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, तो ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने जैसे ही उन्हें देखा त्यों ही ऐसा विविदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और जो तेज निकल रहा था उससे वो उसको जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिवजी के बृहस्पति ने कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रखूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवा दिया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने माथे के अग्निमय नेत्र से निकलते हुए तेज को अपने हाथ में लेकर शीर्ष समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति को अपने स्थान को चले आए। जय गुरु जी। अब 14th पॉइंट आ रहा है इसमें, जलंधर की उत्पत्ति और विवाह। अब इसमें जलंधर कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ और उसका विवाह कैसे हुआ। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिवजी ने अपने माथे का वह तेज शीर समुद्र में डाल दिया उस समय क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिवजी ने अपना तेज शीर समुद्र में डाल दिया उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला, रुदन करने वाला,
बन गया। उसके रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया, लोकपालों के भी मन व्याकुलित हो गए। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते हुए देखा और उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो, यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। और सनत कुमार जी कहते हैं, इधर से तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहे थे, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतनी जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर उससे अपना गला छुड़ाया और सागर से आदर से कहा, सागर, मैं तुम्हारे बालक का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों में जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महाप्रक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा तथा रण दुर्भद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर, सर्व विजयी और संपत्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर सबसे अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्टभाषिणी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराकर अपने आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उसे साथ लेकर अपने घर आ गए। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। 15th पॉइंट है देव और जलंधर का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री विंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम कांतिमान शुक्र जी वहां पर आ पहुंचे, जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरुजी को आया देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उनकी सबको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर दैत्य भी यथास्थान बैठे। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, ये आप मुझे बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह सुनाई और बतलाया कि जब समुद्र से अमृत की संक्षेप में उस देव रूप से राहु पीने चला गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने बड़ा क्रोध किया। अपने घमासान नामक युद्ध को एक दूत को बुलाया और गुरु से कहा कि अब सब वृतांत सुनाओ और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर ये जो कुछ भी तुमने किया है यह अच्छा नहीं किया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस
ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले यंत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। अब समुद्र का यह दूसरा पुत्र हुआ है। इस कारण हे दूत, तुम शीघ्र ही जाकर समुद्र मंथन का यह वृत्तांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह कर सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा, अपने मतलब होठ, और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर युद्ध करने लगे। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी जितनी भी सेना थी सारी की सारी सेना उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। फिर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और भगवान शंकर का तेज उसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धांगन में आ खड़े हो वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। यह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकते थे। पहले इंद्र ने तो शिवजी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा का त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने शुभ आदि वीर दैत्यों द्वारा भागे हुए इंद्र आदि की खोज कराने लगे और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगे। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। अब 16th पॉइंट है जलंधर के साथ विष्णु सहित देवताओं का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, जब जलंधर की अपनी खोज में आते हुए देखकर इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भाग गए। भागते भागते हुए बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे बड़ी स्तुति की। देवताओं की दीन वाणी सुनकर करुणा सागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देवता इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल से आकाश में भी घूमते रहते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उस पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्यों
दैत्यों से युद्ध करने लगे। इस पर जलंधर ने उत्तेजित होकर अपने और शूर वीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर तो 1,00,000 मौर्य, 100 धौम्र, 1 करोड़ कलिके, असुर और कालक, दोहार्द तथा कंक 1,00,000 आदि भी तत्क्षण ही उसकी आज्ञा से युद्धोन्मुख हुए। शुंभ और निशुंभ इन दोनों महाबलियों ने उनका सेनापतित्व किया। चतुरांगिनी सेना समन्वित सब युद्ध कौशल दैत्य युद्ध करने लगे। उन दोनों ओर से गदाओं, बाणों, शूलों और पट्टिशों आदि का भीषण प्रहार हुआ। मुनियों और सिद्धों को भय देने वाले देवताओं और दानवों को अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज हमने 16th चैप्टर तक क्लियर कर लिया है। जलंधर के साथ विष्णु सहित देवताओं का युद्ध। संगत जी, शिव पुराण जो चल रही है, जिसका हम वाचन कर रहे हैं, ये है प्लेलिस्ट के साथ भी तैयार हो रही है। शुक्राना गुरु जी का जो इस सेवा का भाव दिया। अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई भी शुक्राना कभी हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये है